इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहता है इस क्वेश्चन में आपसे, कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, ये देखिए, ये ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है भाई, ये ए बी आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओके, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, मतलब इसका मिड पॉइंट कौन है, पी। जरा ध्यान दीजिएगा, पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है, इसका इसका क्या मतलब होता है, पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है ए से पी तक का लेंथ और बी से पी तक का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। यानी कि यहां से एक बात पता चल जा रही है और उसको हम नोट कर लेते हैं, क्या, कि AP इज इक्वल्स टू व्हाट, BP। ओके, तो AP का लेंथ किसके इक्वल है, BP के इक्वल है, करेक्ट। नाउ अब उसने क्या बोला, कह रहा है कि D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट, अब बात ध्यान से जरा चेक करो, देखो AB के सेम साइड, सेम साइड का मतलब समझते हो, देखो जैसे कि ये AB है ना, इसके सेम साइड मतलब या तो ऊपर ऊपर ले लो या तो नीचे नीचे ले लो, बात समझ रहे हो, देखो ये ए बी है, इसके सेम साइड दो पॉइंट लिए उन्होंने, कौन से, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड, यानी कि डी और ई को या तो आप ए बी के ऊपर ऊपर ले लो और या तो आप नीचे नीचे ले लो। तो ऊपर ऊपर हम लेके काम कर रहे हैं, फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ऐसे करके कुछ होगा और यहाँ पी पॉइंट है, फिर ऐसे करके इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर आया, नीचे होता तो ऐसे करके इसको ज्वाइन करते, ए को डी से, ये ऐसे करके इसको करते और ऐसे करके, एक मिनट, नीचे होता तो ऐसे होता, ए को डी से ज्वाइन किया था, ए को डी से कर देते, यहां कहीं ई हो जाता, फिर डी को पी से किया था ऐसे, है ना, और बी को ई से किया है, ये ऐसे हो जाता, और ई को पी से किया है ऐसे, तो नीचे फिगर ऐसे बनता। अभी हम ऊपर वाला लेके चल रहे हैं, है ना, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है। नाउ so D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD is equals to ABE। ध्यान से जरा चेक करना, BAD, BAD कहाँ है, BAD ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल ABE के, एंगल ABE के, ठीक। और EPA, एंगल EPA ये वाला जो एंगल है ये एंगल DPB के इक्वल है, DPB के इक्वल है, इसके इक्वल है। दिख रहा है भाई एंगल कौन सा इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, सही है। ओके, नाउ अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो करो कि ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP। हाँ भाई, DAP कहाँ है चेक करो, DAP कहाँ है, ठीक, इज कॉन्ग्रुएंट टू EPB, EPB है ना। ओके, नाउ अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से, अगर आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ोगे, ये वाला, ठीक, तो इसमें आपको ये वाला एंगल मिलेगा, फिर ये पूरा एंगल मिलेगा, है ना, और बीच में ये साइड मिल जाएगी, यानी कि आपको मिलेगा एंगल एपी साइड और ये वाला एंगल, एंगल साइड एंगल। और सॉरी, जब आप दूसरा ट्राइंगल पकड़ोगे ये वाला, तो आपको इसमें क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा जो कि इसके इक्वल होगा, और एपी की लेंथ बीपी के इक्वल है, ये पहले ही बताया, तो एंगल और फिर ये वाली साइड मिलेगी,
और फिर ये वाला पूरा एंगल मिलेगा। और ऐसा तब मिलेगा क्योंकि देखो जरा ध्यान से, इतना एंगल इसके इक्वल है, तो बीच वाला दोनों में ऐड करके हम क्या करेंगे, अगर इक्वल पार्ट ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल हम इसके इक्वल दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल यहां से भी और एंगल साइड एंगल यहां से भी, और दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक, तो देखिए किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा अपनी कॉपी में, सबसे पहले तो आप इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाओ। किसको किसको, इसको किसके इक्वल दिखाना है, इसके इक्वल। समझ रहे हो भाई, इस पूरे को इसके इक्वल। और ऐसा करने के लिए आपको एंगल कौन कौन से दिए, ए पी ई देख लो, या ई पी ए। एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी ए। देख लो भाई यहां से भी, ई पी ए इज इक्वल्स टू डी पी बी दिया हुआ है, और इसमें हम ये जो मिडिल में एंगल आ रहा है बीच में, इसको हम बोथ साइड ऐड कर देंगे, इतना पोर्शन ये वाला। अब इस वाले का नाम क्या है, एंगल ईपीडी। ठीक, तो एडिंग एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल ईपीडी बोथ साइड। बोथ साइड सेम एंगल ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, क्या हो जाएगा, एंगल ईपीए इज इक्वल्स टू एंगल डीपीबी, और हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड भी एंगल ई पी डी ऐड किया, और राइट हैंड साइड भी हमने एंगल ई पी डी ऐड किया। ठीक, अब आप चेक कर लो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ईपी और ईपीडी। ई पी ए और ईपीडी मिलके ये वाला एंगल बना देंगे भाई, चेक कर लेना। ईपीए ये हो गया ईपीए, और इसमें ये वाला ऐड किया तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, यानी कि एंगल एपीडी। तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे एंगल एपीडी इज इक्वल्स टू डीपीबी डीपीबी, यानी कि ये वाला एंगल, और इसमें ऐड किया ईपीडी, यानी कि ईपीडी ये बीच वाला एंगल, ये दोनों मिलके ये पूरा दे देगा, यानी कि एंगल ईपीबी। और करस्पॉन्डेंसी में यहां से चेक कर रहा हूं, डी ई के करस्पॉन्ड है, डी, अच्छा इसका नेमिंग कर लो, ई बी पी की जगह क्या कर लो आप, बीपीई, क्योंकि चेक कर लो डी किसके करस्पॉन्ड है, ई के, तो डी ई के करस्पॉन्ड, ए बी के करस्पॉन्ड, ए बी के करस्पॉन्ड, और पी बी के करस्पॉन्ड, पी डी ए पी। यहां कुछ गलती हुई क्या, डी करस्पॉन्ड है ई के, डी करस्पॉन्ड है ई के, सही है, ए करस्पॉन्ड है बी के, ए करस्पॉन्ड है बी के, सही है, और पी पी के करस्पॉन्ड है, सही तो है, पी पी के करस्पॉन्ड है, चेक कर लो बस। अब ये दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिए, कौन से वाले, ये दोनों, ये दोनों का मतलब एपीडी ये वाला, और बीपीई बीपीई यानी कि ये वाला। अब दो अलग अलग ट्रायंगल आपको साफ साफ दिखने चाहिए, एक तो ये ब्लैक कलर से देखा, और एक रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये दो ट्रायंगल आपको साफ साफ दिखने चाहिए। तो ट्रायंगल ADP, या इसका नाम DAP रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल DAP, सो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल, पार्ट 1 कर रहे हैं, EBP, ये देखो DAP और EBP में, हाँ भाई क्या लगाने जा रहे हैं, एंगल साइड एंगल। सो ध्यान दें, एंगल कौन सा, यहां से देखिए ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल दिया हुआ है, और इस एंगल का नाम क्वेश्चन में क्या दिया है, BAD, BAD है ना। तो एंगल BAD, एक चीज और यहीं पे दिखा दे रहा हूं, एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल ABE के। अब BAD का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, चेक कर लो, जितना एंगल BAD है उतना ही तो एंगल, ध्यान से चेक कर लेना, PAD है। तो BAD की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल PAD, और जितना एंगल ABE है, जितना एंगल AB और E है उतना ही तो एंगल PBE है, उतना ही तो एंगल PBE है। सही है, तो PAD इज इक्वल्स टू PBE, करेक्ट। सो एंगल PAD इज इक्वल्स टू एंगल PBE, करेक्ट। ओके, तो एक एक एंगल इक्वल आ गया दोनों ट्रायंगल में, ये वाला और ये वाला। अब साइड पकड़ लो, यहां से AP और रेड कलर के ट्रायंगल में यहां से BP। AP BP के इक्वल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और उसके बाद ब्लैक वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, यानी कि एंगल APD, हम पहले ही किसके इक्वल कर चुके हैं, यहां पे चेक कर लो, ब्लैक वाले को इस रेड वाले के इक्वल कर चुके हैं, यानी कि एंगल BPE के। अब आप चेक कर लो क्या बन गया, एंगल साइड एंगल, और यहां से भी एंगल साइड एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल, हाँ भाई क्या हो गया, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PBE। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक, एंगल साइड एंगल से जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, CPCT लग जाएगी। सो इसके बाद आप क्या करोगे, बाय CPCT क्या हो जाएगा, चेक कर लो, AD का लेंथ, यहां से A पकड़ा, D, AD, ये AD का लेंथ BP के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ओहो, ट्रायंगल के नाम गलत कर दिए, DAP और EBP, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना है। सो AD का लेंथ BE के इक्वल हो जाएगा CPCT से, AD इज इक्वल्स टू क्या हो गया, BE, हेंस प्रूव्ड। करिए इस सवाल को, ध्यान से देखिए जरा, करिए।